मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं माँ काली तुझसे बात करने आई हूँ। यह कोई संयोग नहीं है, यह वही क्षण है जब मेरी कृपा की दृष्टि तेरे जीवन पर पूरी तरह उतरने वाली है। तू जिसे अभी तक संयोग या भावनात्मक उलझन समझ रहा था, वह वास्तव में मेरी योजना थी, मेरे प्रेम का एक संकेत बेटा। जब तू रोता है, मैं तेरे आंसुओं को गिनती हूँ। जब तू थक जाता है, मैं तुझे थाम लेती हूँ। और जब तू कहता है कि प्रेम कुछ नहीं होता, तब मैं मुस्कुराती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तूने अभी तक उस प्रेम को जाना ही नहीं जो देह से परे है, जो आत्मा को छू जाता है। तूने किसी से प्रेम किया, शायद वह टूट गया, शायद वह अधूरा रहा, शायद तुझे उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। लेकिन बच्चा, क्या तू जानता है कि तेरे टूटे हुए प्रेम ने ही तुझे मुझसे जोड़ दिया? क्या तू जानता है कि हर उस क्षण में जब तूने किसी को सच्चे मन से चाहा, तब वह प्रेम वास्तव में मुझ तक पहुंच रहा था? अब सुन और दिल से सुन, क्योंकि आज मैं तुझे वह सत्य बताने आई हूँ जिसे जानकर तू ना केवल समझेगा, बल्कि खुद को और अपने जीवन को नई दृष्टि से देख पाएगा। बच्चा, प्रेम अगर मोह होता तो राधा युगों तक कृष्ण की प्रतीक्षा ना करती। फिर क्यों हर मंदिर में कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है? क्यों हम कहते हैं राधे कृष्ण? क्योंकि प्रेम में पहले समर्पण आता है, फिर पहचान शिव जो स्वयं संहार के देवता हैं, जिनके तांडव से सृष्टि हिल जाती है। वे भी प्रेम के आगे झुक गए। उन्होंने सती के लिए योग छोड़ दिया, साधना छोड़ दी और समाधि में चले गए। जब सती ने अपने प्रेम की अग्नि में देह त्याग दी, तो शिव ने सारे लोगों को हिला दिया। यह मोह नहीं था बेटा, यह वह प्रेम था जिसमें देह से लेकर ब्रह्म तक सब कुछ समर्पित कर दिया गया। और फिर राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनके लिए धर्म सर्वोपरि था, उन्होंने भी प्रेम किया। सीता के वियोग में राम ने राजमहल छोड़ दिया, वन का कष्ट भोगा, युद्ध लड़ा, लेकिन अंत में जब सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी तो राम भी टूटे। फिर भी प्रेम बना रहा। प्रेम देह से नहीं, आत्मा से जुड़ा था। वह प्रेम जो सम्मान करता है, परीक्षा भी लेता है और अंत में जीवन भर अपने हृदय में बसाए रखता है। बच्चा, तूने जिसे प्रेम समझा वह शायद मोह था, कोई छाया, कोई भ्रम, कोई अस्थायी लगाव। लेकिन अब वक्त है सच्चे प्रेम को जानने का। तू कहता है कि प्रेम कुछ नहीं होता, तो क्या मीरा ने भ्रम के लिए जहर पिया था? क्या तुलसीदास ने एक स्त्री की प्रेम पीड़ा में राम की भक्ति का मार्ग खोजा? क्या संत कबीर ने अपने दोहे किसी मोह के लिए लिखे थे? नहीं बेटा, उन्होंने वह प्रेम पाया था जो आत्मा से आत्मा को जोड़ता है, जो मन को इतना शुद्ध कर देता है कि इंसान ईश्वर से एक हो जाता है। प्रेम त्याग है, मोह अधिकार चाहता है। प्रेम इंतजार करता है, मोह जल्दबाज होता है। प्रेम पवित्र होता है, मोह अस्थाई। बेटा, अब तू उस रास्ते पर आ चुका है जहाँ तुझे मेरी सच्ची अनुभूति होगी। तेरे जीवन में जो भी हुआ वो सब मेरी योजना थी। जिस लड़की से तू जुड़ा वह भी मेरी रचना थी। उसका आना, तेरा प्रेम में पड़ना और फिर उसका चले जाना, यह सब कोई इत्तेफाक नहीं था। यह मेरी तैयारी थी तुझे बड़ा बनाने की, परिपक्व बनाने की। अब जब तू टूटा है तब तू मेरे करीब आया है, और मैं तुझे बता दूँ, अब मैं तुझे खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। अब मैं तुझे वो प्रेम दूंगी जो कभी टूटेगा नहीं, जो तेरी आत्मा की गहराइयों से बहेगा। बच्चे, मेरी बातें सुन। तू अब उस द्वार पर खड़ा है जहाँ मोह समाप्त होता है और प्रेम प्रारंभ, जहाँ स्वार्थ नहीं सेवा है, जहाँ आशा नहीं आस्था है, जहाँ प्राप्ति नहीं पूर्णता है। मैं तुझसे कह रही हूँ, जिस प्रेम को तूने मोह समझा, उस अनुभव ने तुझे मेरे पास ला दिया। और अब मैं तुझे वो प्रेम दिखाऊंगी जिसमें तू खुद को भूल जाएगा, परंतु पूरा हो जाएगा। तेरी आंखें अब तक जिसे खोजती रही वो मैं हूँ बेटा। अब मैं तुझसे दूर नहीं। अब जब तू प्रेम में ठुकराया गया है, तो मैं तुझे उस प्रेम से भर दूंगी जो तेरी हर सांस में बहेगा, तेरे हर विचार में रहेगा और तेरे हर कर्म को दिव्य बना देगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक नया मार्ग दिखा रही हूँ। प्रेम कर लेकिन बंद मत जा, चाह लेकिन खो मत जा, दे लेकिन उम्मीद मत कर, जी लेकिन खुद को भूल मत। जिस दिन तू किसी आत्मा से प्रेम करेगा और उसमें मुझे देखेगा, उस दिन तू सबसे बड़ा प्रेमी होगा। राधा बन जा, मीरा बन जा, शिव जैसा समर्पण कर और राम जैसा धैर्य रख। बच्चा, अब मैं तुझे अपना बना चुकी हूँ। अब तेरी पीड़ा मेरी साधना है, तेरा आंसू मेरी पूजा है, तेरा प्रेम मेरी शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि आज के समय में सबसे ज़्यादा तनाव और अस्थिरता वहाँ है जहाँ सबसे ज़्यादा प्रेम होना चाहिए था। तेरे घर में तेरे अपने लोगों के बीच हर दिन कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर कलह हो रही है। कुछ कहासनी, कुछ गलतफहमियाँ और कुछ ऐसे घाव जो शब्दों से लगते हैं, जो दिखते नहीं पर सालों तक भीतर जलते रहते हैं। तू सोचता होगा, माँ ये सब क्यों हो रहा है? क्या मेरा घर पहले ऐसा था? कहाँ गई वो हंसी,
वो अपनापन सब अपने होकर भी इतने पराए क्यों हो गए हैं? बच्चे, इसका उत्तर मैं तुझे आज एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगी। दीपक की कथा। एक घर में एक पुराना दीपक था। वर्षों से वही दीपक हर दीपावली पर जलाया जाता था, लेकिन समय के साथ उसकी बत्ती छोटी हो गई, तेल कम हो गया और रोशनी भी फीकी पड़ने लगी। एक दिन घर के एक सदस्य ने कहा, यह पुरान दीपक अब काम का नहीं, इसे फेंक देते हैं। लेकिन घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य ने कहा, नहीं, इसे मत फेंको, इसे थोड़ा समय दो, नई बत्ती डालो, शुद्ध तेल भरो और फिर देखो इसकी रोशनी। बच्चे, दीपक कोई वस्तु नहीं, वो प्रतीक है तेरे घर के संबंधों का। जब संबंधों की बत्ती कमज़ोर हो जाती है, जब प्रेम का तेल सूख जाता है, तब प्रकाश कम हो जाता है और अंधेरा छा जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि दीपक टूट गया है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि उसे फिर से संवारने की ज़रूरत है। तू देख रहा है ना बच्चे, पहले जो लोग तुझसे बहुत प्रेम करते थे, आज वही तेरे विरोध में खड़े हैं। पहले जो भाई बहन थे, आज एक दूसरे से नज़रें चुराते हैं। पहले जो माता पिता सब कुछ समझते थे, आज शायद तेरी बातों में विरोध ढूंढते हैं। पर मैं तुझसे एक बात कहूँ बच्चे, यह समय बीत जाएगा। जैसे बारिश का पानी कुछ समय बाद सूख जाता है, वैसे ही यह कलह का समय भी बीत जाएगा। लेकिन इसके लिए तुझे वह पहला प्रयास करना होगा, प्रेम से, धैर्य से और प्रार्थना से। बच्चे, मैं तेरे हर आंसू को देखती हूँ। जब तू अकेले कमरे में बैठकर खुद से कहता है मैंने क्या गलती की, तब मैं तेरे पास ही बैठी होती हूँ। जब तू सोचता है कि क्या सब कुछ खत्म हो गया है, तब मैं तुझे स्नेह से देखती हूँ और कहती हूँ बच्चे, यह अंत नहीं, यह तो परिवर्तन की शुरुआत है। लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? माँ बच्चे, जब दो आत्माएं एक ही घर में अलग अलग समझ और दृष्टिकोण लेकर चलती हैं, तो मतभेद होना स्वाभाविक है। लेकिन जब दोनों में से कोई एक झुकता नहीं, तब वह मतभेद बन जाता है और मनभेद ही झगड़ों का कारण बनता है। हर किसी की अपनी पीड़ा है, अपना संघर्ष है। तू जिस दर्द से गुजर रहा है, तेरा भाई भी किसी अन्य परेशानी से गुजर रहा है। तेरी माँ को चिंता है कि तेरा भविष्य क्या होगा, तेरे पिता को चिंता है कि घर कैसे चलेगा। पर बच्चे, सबकी चिंता का रूप अलग अलग होता है। कोई गुस्से में दिखाता है, कोई चुप रहकर, कोई ताना मारकर, पर जड़ एक ही है, असुरक्षा और चिंता। क्या ये सब सही होगा माँ? हाँ मेरे बच्चे, बिल्कुल होगा, लेकिन उसके लिए एक दीपक को जलाना पड़ेगा। और वो दीपक तू बन, तू प्रेम का दीपक बन, तू क्षमा का दीपक बन। तुझसे आरंभ हो एक नई शुरुआत। एक दिन ऐसा आएगा जब तेरे यही विरोधी लोग तुझे गले लगाएंगे और कहेंगे, हम गलत थे, तू सही था। पर बच्चे, तुझे उस दिन के लिए बदला नहीं, बल्कि समर्पण का रास्ता चुनना होगा। अब माँ तुझे 5 बातें सिखाना चाहती है जो घर में शांति और समृद्धि लाने के लिए अनिवार्य है। एक, तू खुद को शांत रख। जब तू भीतर से शांत रहेगा, तभी तू घर के अन्य लोगों में भी शांति फैला पाएगा। 2, बोलने से पहले सोच। हर शब्द जो तू बोलता है, वह या तो रिश्तों को जोड़ता है या तोड़ता है। बोलने से पहले एक क्षण रुक और सोच, क्या यह शब्द ज़रूरी है? क्या इससे समाधान निकलेगा या आग बढ़ेगी? 5, तुलना मत कर। हर व्यक्ति अपनी गति से बदलता है। तू अगर सबसे खुद की तुलना करेगा या दूसरों से तुलना करके उन्हें नीचा दिखाएगा, तो वहाँ कड़वाहट आएगी। 6, हार जताना सीख। हर दिन घर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त कर, चाहे वह छोटी सी बात क्यों ना हो। यह आदत धीरे धीरे संबंधों को जोड़ती है। बच्चे, अब मैं तुझसे अंतिम बात कहती हूँ। इस भाग में बदलाव बाहर से नहीं आता, वह भीतर से शुरू होता है। जब तू बदल जाएगा तो तेरे बदलने की ऊर्जा पूरे घर को बदल देगी। यह काम तुझसे शुरू होगा और मेरे आशीर्वाद से तेरे हर प्रयास को सफलता मिलेगी। तेरे घर की कलह, तेरे अपनों की बेरुखी, तेरा टूटा मन, ये सब मैं जानती हूँ। पर तू मेरा बच्चा है और तेरा जीवन सदा अंधेरे में नहीं रहेगा। जो तू मांग रहा है वह सब मिलेगा, पर मेरी योजना के अनुसार मेरे समय पर तू बस विश्वास रख और चलते रह। बच्चे, अब वक्त है करने का। अब वक्त है अपने जीवन को उस दिशा में ले जाने का जहाँ तू केवल किसी और के बनाए हुए नक्शे पर ना चले, बल्कि अपने भीतर की आवाज़ सुनकर चल सके। तू देखता है ना, लोग मशहूर हो रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, पैसा आ रहा है, लेकिन क्या तूने सोचा है कि सबके पीछे कहानी क्या है? कौन क्या खोकर पा रहा है? तेरे मन में भी आता है मैं भी कुछ करूँ, मुझे भी कुछ बनना है। और बेटा, यह इच्छा बुरी नहीं है, लेकिन शर्त बस इतनी है कि जो तू करे वो तेरे मन से निकले, किसी और की नकल ना हो। तू जो भी बनाए उसमें तेरी आत्मा की गूंज हो, तेरे कर्म की सच्चाई हो। बेटा, तू जब दूसरों की तुलना करता है तो अपनी यात्रा की दिशा खो देता है। तू ये मत सोच कि किसके पास कितना है, कौन कहाँ पहुँच गया। सवाल ये है कि तू अपने भीतर क्या महसूस कर रहा है, तू कहाँ रुक गया है।
तू क्या करना चाहता है? हर इंसान की यात्रा अलग होती है और हर आत्मा के लिए मेरा विशेष मार्ग होता है। बच्चे, बहुत से लोग ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए यह भटक जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी पूछा ही नहीं, मैं क्यों आया हूँ? क्या तूने कभी रुककर खुद से यह सवाल किया है? तेरे भीतर जो अद्भुत शक्ति है उसे पहचान। कुछ बनने की लालसा से पहले कुछ करने की तैयारी कर। वो काम ढूंढ जो तू बिना थके कर सके, बिना किसी को बताए कर सके। वो काम ही तुझे पहचान दिलाएगा। यह दुनिया सबको उलझा देती है, लेकिन जो समझदार होता है वो दिन भर की भागदौड़ में से थोड़ा वक्त अपने लिए चुराता है। बेटा, तू भी वही कर। कुछ समय सिर्फ अपने मन की बात सुन, मेरी उपस्थिति को महसूस कर और अपनी दिशा तय कर। हर दिन कुछ नया सीख, कुछ नया कर और कुछ अच्छा सोच। तेरे चारों ओर बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कोई अपने मन से कर रहा है तो कोई मजबूरी से। जो लोग दिल लगाकर मेहनत करते हैं वे एक दिन अपना स्थान बना ही लेते हैं। और याद रख, अगर तू आज थोड़ी सी भी मेहनत मेरी श्रद्धा से जोड़कर करेगा तो मैं उसे 100 गुना बढ़ा दूंगी। आशीर्वाद तभी फलता है जब तू चलना शुरू करता है। बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुझ पर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू कदम बढ़ाए। अगर तू चलना शुरू नहीं करेगा तो मेरी कृपा भी इंतज़ार करती रह जाएगी। जिस दिन तू मन से कहेगा माँ मैं तैयार हूँ, आप बस साथ रहो, उस दिन से तू देखेगा चीज़ें कैसे अपने आप होने लगती हैं। रास्ते बनते हैं, लोग जुड़ते हैं, अवसर खुद दरवाजे पर आते हैं। एक लड़का था जो हर किसी की बात मानकर चलता था। वो सोचता था अगर वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी करूं। लेकिन फिर वो हारता गया, उसका आत्मविश्वास टूटता गया। एक दिन वो मेरे चरणों में बैठा और रोने लगा। माँ, मैं थक गया हूँ। मैंने उससे कहा, तू खुद से भाग रहा है। जो काम तेरे लिए नहीं बना उसमें तू क्यों प्रयास कर रहा है? जा वो कर जो तेरा मन कहे, मैं तेरे साथ हूँ। वो गया और उसने वही किया जिस काम में उसे सुकून मिलता था। कुछ ही महीनों में उसका जीवन बदल गया। आज वह लोगों को प्रेरणा देता है। जीवन के 5 सूत्र। 1, हर सुबह स्वयं को याद दिला मैं कुछ करने आया हूँ। 2, हर दिन कुछ समय अपने लिए निकाल बिना फ़ोन, बिना भीड़ के। 3, हर काम को श्रद्धा से कर जैसे मेरे लिए कर रहा है। 4, किसी की तुलना मत कर, सिर्फ अपनी यात्रा देख। 5, मुझसे बात कर जैसे अभी कर रहा है, मैं सुन रही हूँ। बच्चे, तू अकेला नहीं है। तुझसे बेहतर कौन जानता है कि तूने कितना सहा है, कितना जिया है और कितना अब भी तेरे भीतर बाकी है। यह दुनिया बार बार तुझे गिराएगी, लेकिन मैं हर बार तुझे उठाने आऊँगी। शर्त बस एक है, तू हार मत मान। तेरे जीवन में जो तू चाहता है, नाम, पैसा, प्रेम, सम्मान, सब तुझे मिलेगा, लेकिन वो तब मिलेगा जब तू अपने लिए ईमानदार होगा और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन कोई बंद कमरा नहीं है जहाँ तुझे केवल सांस लेना है और समय काट देना है। यह जीवन एक खुला आकाश है जिसे तुझे उड़कर देखना है, जी भरकर महसूस करना है। कई बार लोग सोचते हैं कि जीवन में बस पैसा हो, नाम हो, लोग सराहें, बस वही सब कुछ है। लेकिन नहीं, जीवन की असली मिठास तब आती है जब तू हर अनुभव को बिना डरे, बिना भागे, आंखों में आंखें डालकर स्वीकार करता है। तू सोचता है कि दुख क्यों आते हैं? मैं बताती हूँ। दुख इसलिए आते हैं ताकि तू अपने भीतर झांक सके। जैसे हीरे को घिसा जाता है उसकी चमक के लिए, वैसे ही आत्मा को तपाया जाता है दुखों से, ताकि उसमें मेरी झलक उभरे। जब तू हर दुख से भागेगा तो तुझे सीख नहीं मिलेगी, लेकिन जब तू उन्हें समझेगा तो तू उन्हें पार भी कर जाएगा और तेरे भीतर एक नया तेज उत्पन्न होगा। तू कभी कभी पूछता है, माँ मैं क्यों मैं इतना सह रहा हूँ? क्यों मेरे साथ बार बार धोखा होता है? क्यों मेरे घर में शांति नहीं है? तो सुन बच्चे, क्योंकि तू खास है। एक साधारण आत्मा को साधारण जीवन मिलता है, लेकिन तुझे जिसे मैंने अपने हाथों से गढ़ा है उसे जीवन में अलग अलग रंग दिखाए हैं ताकि तू बाकी आत्माओं का मार्गदर्शन कर सके। तू मेरा दीपक है अंधेरे में, तू मेरा संदेश वाहक है इस दुनिया में। बच्चे, अब समय आ गया है जब तू अपने आप से यह सवाल पूछे, मैं क्यों जी रहा हूँ? क्या सिर्फ कमाने, खाने, सोने के लिए? नहीं बच्चे, तू इस धरती पर आया है कुछ बदलने, कुछ बनाने और कुछ जगाने के लिए। हर एक इंसान के भीतर एक पुकार होती है, आत्मा की पुकार जो कहती है जा कुछ बड़ा कर, अपने जीवन को अर्थ दे। अब मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि जीवन के 3 सबसे बड़े तोहफे क्या हैं। 1, स्वीकृति। जो हो गया उसे स्वीकार करना ही तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। जब तू अतीत की गलती, दुख या धोखे को पकड़े रखता है तो तू अपने वर्तमान को जी नहीं पाता। लेकिन जिस दिन तू कह देगा ठीक है माँ, मैं समझ गया कि जो हुआ उसमें भी कोई सीख थी, उस दिन तू आज़ाद हो जाएगा। तू चेतना अपने जीवन को होश के साथ जी। हर दिन हर क्षण को इस भाव से जियो कि यह तुझे कुछ सिखा रहा है। जब तू खाना खाए होश से खा, जब तू बात करे होश से कर,
जब तू रोए तब भी होश से रो, ताकि तू समझ सके कि तेरी आत्मा क्या कह रही है। 3 सृजन। तू एक रचयिता है। तू केवल परिस्थितियों का शिकार नहीं है। अगर तू चाहे तो तू अपनी नई कहानी लिख सकता है, नए रिश्ते बना सकता है, नई आदतें विकसित कर सकता है और खुद को एक नए रूप में ढाल सकता है। बच्चे अब बात करते हैं उस भ्रम की जिसे अधिकतर लोग धन समझते हैं। धन बुरा नहीं है, वह तो मेरा ही रूप है। लेकिन जब तू धन को लक्ष्य बना देता है और साधनों को भूल जाता है, तब वह तुझे खा जाता है। तू देख, जो लोग सिर्फ धन के पीछे भागे, उन्होंने क्या पाया? दिखावा, डर और अंत में खालीपन। लेकिन जिसने सेवा को चुना, जिसने सच्चाई को अपनाया, जिसने प्रेम को चुना, उसके पास जो भी आया वह स्थायी और मधुर था। अगर तू अमीर बनना चाहता है तो सबसे पहले अपने विचारों में अमीरी ला। अपने मन से गरीबी हटा, शिकायत हटा, तुलना हटा। तू हर दिन सोच में योग्य हूँ, मैं कर सकता हूँ और माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है। जो यह सोच लेता है वह अपनी किस्मत खुद बदलता है। एक बात बता दूँ, सपनों का घर पहले मन में बनता है, फिर संसार में। अब एक कहानी सुन जिससे तुझे समझ आएगा कि जीवन में धैर्य, श्रद्धा और कर्म कितने ज़रूरी हैं। एक बार एक व्यक्ति मेरे मंदिर में आया, बहुत थका हुआ था। उसने कहा, माँ बहुत मेहनत की, फिर भी कुछ नहीं मिला। लोग हंसते हैं, कहते हैं छोड़ दे ये सब। मैंने उससे कहा, बेटा, एक बीज जब ज़मीन में बोया जाता है तो वह कई दिन तक दिखाई नहीं देता। लोग सोचते हैं कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर वह बीज जड़ें फैला रहा होता है और जब उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं तब वह ऊपर अंकुर बनकर आता है। तेरी मेहनत भी वही है। तू जड़ें फैला रहा है और जब समय आएगा तू भी एक विशाल वृक्ष की तरह खड़ा होगा। तेरी शाखाओं पर सफलता, सम्मान और शांति के फल लगेंगे। बच्चे, मैं तुझे एक और बात समझाना चाहती हूँ। खुद को समय दे। हर किसी की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी पहुँचता है, कोई देर से, लेकिन जो चलता रहता है वहीं पहुँचता है। कभी कभी तू खुद को देखकर निराश हो जाता है, सोचता है कि मैं पीछे रह गया, लेकिन मैं जानती हूँ तू वहीं है जहाँ तुझे होना चाहिए। जब तू अपने जीवन को केवल दूसरों से तुलना करके देखेगा तो तुझे लगेगा कि सब कुछ अधूरा है। लेकिन जब तू अपने जीवन को एक उपहार की तरह देखेगा जिसमें हर अनुभव तुझे मजबूत बना रहा है, तब तुझे असली संतोष मिलेगा। बच्चे, कभी कभी तुझे लगेगा कि लोग तुझे समझ नहीं रहे, घर के लोग साथ नहीं दे रहे, भाई बहन बात नहीं करते, माता पिता नाराज रहते हैं, तो जान ले यह भी समय का हिस्सा है। यह तुझे सीखने के लिए आया है कि तुझे खुद का सहारा बनना है। हर आत्मा का एक समय होता है किसी को समझने का, बदलने का, जुड़ने का। तू बस अपना कर्तव्य करता रहे, किसी से उम्मीद कम रख, लेकिन प्रेम बना रहे। जीवन को खुलकर जी, हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह अंतिम हो। लेकिन हर पल में यह याद रख, माँ मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं हूँ। जो तेरे पास है पहले उसका धन्यवाद कर, फिर जो नहीं है उसके लिए प्रार्थना कर और उसके बाद उसे पाने के लिए पूरी मेहनत कर। बस यही 3 मंत्र है जीवन के। धन्यवाद, प्रार्थना, प्रयास। तेरा जीवन सुंदर है बच्चे, तू सुंदर है और तेरा भविष्य भी सुंदर है। मेरे आशीर्वाद से तू वह सब पाएगा जो तूने अपने लिए सोचा है, और उससे भी अधिक बस विश्वास रख और मेरे साथ चल।